हेलो गाइस, हमेशा की तरह एक और बार स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और मैं कह रहा था ना कि मैं डेथ नोट पर और बनाने वाला हूँ वीडियोस, तो यार मैं ले आया क्योंकि मैं कुछ डिफरेंट और ट्राई करना चाहता था। इडाटन तो हम करेंगे ही हमेशा तक, हम हमेशा करेंगे इडाटन के एपिसोड्स। लेकिन यार फिर मैं सोच रहा था कि कुछ और एनिमीज का भी करूँ। यार मैं तो डेथ नोट पर लेके आ गया, तो अच्छी एनिमी है यार ये गाइस, बहुत नेटफ्लिक्स पर आप इसे देख सकते हो। मैं इसे छोटा सा आज इस वीडियो में रिव्यू दूंगा इसका। और गाइस आप जो कह रहे थे ना मेरे से कि जैक बेल पे बना भाई वीडियो, बेब्लेड पे बना, ये सारे भाई मैं बनाने वाला हूँ, बस कुछ दिन की बात और है ना। तो थोड़ा सा वेट करना होगा बस, और मैं ले आऊँगा। तब तक ले आ रहा है, आप इस डेथ नोट को एंजॉय करो जो मैं वीडियो लाया हूँ, और इसे ज़रूर देख लेना यार, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग सीरीज़ है, बहुत ही मस्त है, ठीक है ना। तो अब चलो यार इसे स्टार्ट करें। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है एक शिनिगामी वर्ल्ड से, जहाँ पर सारे शिनिगामीज एग्जिस्ट करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर सारे शिनिगामीज को गॉड ऑफ डेथ भी कहा जाता है। उन शिनिगामीज में से एक का नाम होता है र्यूक, जिसे बोर्डनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, ठीक है ना। बोरिंगनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं होती इसे, बॉर्डम बिल्कुल पसंद नहीं होता, क्योंकि शिनिगामी वर्ल्ड बहुत बेकार होता है और वहाँ के सब शिनिगामीज बोरिंग लाइफ जीते हैं। अब र्यूक जो होता है ना, र्यूक का मन कुछ इंटरेस्टिंग करने का होता है, तो वो अपनी एक नोटबुक शिनिगामी वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में फेंक देता है, जिस नोटबुक का नाम डेथ नोट होता है, जो हर शिनिगामी के पास होती है। डेथ नोट एक ऐसी बुक है जिसमें अगर किसी भी आदमी का नाम या किसी औरत का नाम, मैन वुमन का नाम लिख दिया जाए ना, तो वो 40 सेकंड्स बाद हार्ट अटैक से मारा जाता है। और अगर कोई डेथ का कॉज भी उस आदमी के नाम के साथ लिख देगा ना, तो वो आदमी उसी कॉज से मरेगा। जैसे अगर कोई डेथ नोट में किसी इंसान का नाम कार एक्सीडेंट के साथ लिखेगा, तो वही होगा। अब लाइट यागामी को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो एक हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़का होता है और जो कॉलेज में पढ़ता है। साथ ही में ये इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर भी है। ये कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया यार। इसके साथ एक और भी कैरेक्टर जो मैं आगे बताऊंगा आपको। अब वो नोटबुक लाइट को मिल जाती है और वो उस नोटबुक को अपने घर ले जाता है। कुछ देर बाद र्यूक अपने शिनिगामी वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में चले आता है। वो लाइट को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो शिनिगामी वर्ल्ड से आया है और वो डेथ नोट उसकी है, और अब वो उस नोटबुक को वापस नहीं ले सकता क्योंकि वो नोटबुक ह्यूमन वर्ल्ड में गिर चुकी है। अब ना ये सब वो शिनिगामी र्यूक इसलिए कहता है क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड और शिनिगामी वर्ल्ड का ना दूर दूर तक बहुत रिश्ता इतना है नहीं, ठीक है ना। तो जब अगर उनके वर्ल्ड से कोई भी चीज़ गिरती है ना ह्यूमन वर्ल्ड में, तो उन्हीं की हो जाती है, उन्हें हाथ लगाने का फिर कोई हक नहीं है। र्यूक के आने से पहले ना लाइट उस नोटबुक को अपने घर ले आता है और उसे टेस्ट करता है कि ये नोटबुक सच में काम करती भी है या नहीं। तो एक न्यूज़ में किसी क्रिमिनल का नाम दिखा रहे होते हैं, तो लाइट ऐसे ही लिख देता है क्योंकि उसे क्रिमिनल से बिल्कुल नफरत होती है, क्योंकि वो हर जगह इनजस्टिस फैला रहे होते हैं, क्रिमिनल्स बहुत बुराइयां फैला रहे होते हैं, तो उसे बहुत नफरत होती है। तो वो एक बार ट्राई करता है कि ऐसी नाम लिखे वो, और जब वो उस क्रिमिनल का नाम लिखता है ना, 40 सेकंड बाद न्यूज़ आती है कि उस क्रिमिनल की डेथ हो चुकी है। फिर लाइट एकदम चौंक जाता है कि ये सब क्या हो गया। र्यूक की ये बातें सुनकर लाइट ये डिसीजन लेता है कि अब वो इस दुनिया को जस्टिस दिलवाएगा, क्रिमिनल से छुटकारा दिलवाएगा और बन जाएगा खुद गॉड ऑफ द न्यू वर्ल्ड। मतलब जो क्रिमिनल से छुटकारा दिला के लाइट जो नई दुनिया क्रिएट करेगा, उसका वो उस नई दुनिया का वो भगवान बन जाएगा। अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एक नया कैरेक्टर अनाउंस होता है जिसका नाम एल होता है। एल उसका रियल नेम नहीं होता, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एल उसके रियल नेम का फर्स्ट लेटर होता है, तो लोग उसे एल बुलाते हैं शॉर्ट फॉर्म में उसकी, ठीक है ना, एल बुलाते हैं। और एल होता कौन है? एल एक दुनिया का सबसे बेस्ट डिटेक्टिव होता है, वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 डिटेक्टिव होता है एल। और सब FBI एजेंट्स जब उस किलर को पकड़ने के लिए नाकामयाब हो जाते हैं, तब फिर वो उस सबसे बेस्ट डिटेक्टिव को बुलाते हैं जिसका नाम एल होता है। और यही कैरेक्टर जो है ना यार, यही मेरे को सबसे बेस्ट लगा। ये 2 कैरेक्टर बेस्ट लगे, एक लाइट और एक एल। इसका नया नेम भी अब अनाउंस होगा आगे जाते जाते। मैं आपको थोड़े शॉर्ट में बता रहा हूँ ऐसी, नहीं तो पूरी बता दूंगा या फिर आपको मज़ा नहीं आएगा।
अब जब एल सबके साथ इस केस में काम करने के लिए तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है, तब वो फाइनली सब एफबीआई एजेंट्स को अपना फेस रिवील भी कर देता है। और जब सब एफबीआई एजेंट्स एल को देखते हैं तब वो एकदम शॉक रह जाते हैं कि जैसी इमेज उन्होंने सोची होती है एल के बारे में, एल बिल्कुल भी वैसा नहीं दिखता। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी एल दिखता हो, लेकिन इसका जो बात करने का स्टाइल है, केस सॉल्व करने का स्टाइल है, वो आप भी देखोगे तो आप भी इम्प्रेस हो जाओगे। तो ये होता है एल का इंट्रोडक्शन हो गया। अब बाहर तो किसी को पता नहीं रहता कि क्रिमिनल्स की डेथ कैसे हो रही है और उन्हें कौन मार रहा है। तो कौन मार रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन हमें स्टोरी में तो पता ही है कि लाइट सब क्रिमिनल्स को मारता है। तो पब्लिक के बीच में पब्लिक उस अननोन पर्सन जो क्रिमिनल्स को मारता है उसका नाम कीरा रख देती है। कीरा का मतलब होता है किलर इंग्लिश में, और कीरा जापानीज में कहते हैं किलर को, ठीक है ना। तो ऐसी स्टोरी बीतती रहती है और आगे आगे नए कैरेक्टर्स अनाउंस होते हैं। मीसा अनाउंस होती है। मीसा एक लड़की होती है जिसे सेकंड कीरा बोलते हैं क्योंकि वो छोटे क्रिमिनल्स को मारती है। उसके पास भी एक डेथ नोट होती है और उसके शिनिगामी का नाम रैम होता है। वो रैम भी एक लड़की होती है शिनिगामी वाली, ठीक है ना। तो ऐसा अनाउंस होता है और जो मीसा जब लाइट वाइट से मिलती है आगे जाके, तब फिर वो दोनों एक साथ काम करने लग जाते हैं क्योंकि मीसा को लाइट बहुत पसंद आता है, वो अच्छा लगने लग जाता है मीसा को लाइट, क्योंकि वो बहुत हैंडसम होता है ना इसलिए। और मीसा एक मॉडल भी होती है इसलिए उसे सब जानते हैं। इसमें एल और लाइट की जो राइवलरी होती है ना, बहुत ही कमाल की होती है वो राइवलरी। एक तरफ एल कीरा को पकड़ने का पूरा सपोर्ट देता है, पूरा जो भी प्लान करके चलता है, और लाइट उसके प्लान को एक करके डिस्ट्रॉय करता रहता है। कभी कभी लाइट जीत जाता है, कभी कभी एल जीत जाता है, बहुत मस्त होता है। एक तरफ लाइट खुद एल के साथ काम कर रहा होता है कीरा को पकड़ने के लिए, जबकि वो खुद है। एल और लाइट मेरे को बहुत ही अच्छे लगे। डेथ नोट को अच्छे से समझने के लिए ना यार बहुत दिमाग की जरूरत है, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट मैटर करता है। तो आगे आगे जैसी बढ़ती रहती हैं, नए नए कैरेक्टर्स अनाउंस होते हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें आती है। कभी कभी लाइट अपनी डेथ नोट की सारी मेमोरीज को भूल जाता है और कभी कभी लाइट अपनी डेथ नोट की मेमोरीज को वापस कलेक्ट कर लेता है। ऐसे बहुत से सीन्स आएंगे गाइस, आप इस एनिमी को जरूर देखना क्योंकि ये बहुत मस्त एनिमी है। मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा यार, नहीं तो मजा नहीं आएगा आपको देखने में, ठीक है ना। मैंने छोटा सा एक रिव्यू दे दिया कि होता क्या है इसमें। इस एनिमी को तेत्सुरा अराकी ने बनाया और ये 2006 में रिलीज हुई थी। 2006 में रिलीज हुई थी, देखो तब भी कितना चल गई है। और 10 में से इसकी 8 रैंकिंग है। तो अब इतना मैंने आपको बता दिया गाइस, आई थिंक इतना आपके लिए बहुत काफी होगा। बहुत सारे नए कैरेक्टर्स आएंगे इसमें, आप आगे देखना, क्योंकि मैं आगे और बताना नहीं चाहता। इसकी एंडिंग भी गाइस बहुत ही मस्त है, इतने अच्छे से इसके क्रिएटर्स ने इसकी एंडिंग को डिजाइन करा है ना, बहुत ही मस्त। एनिमी फुल ऑफ इमोशन से भरी हुई है। कभी कभी तो किसी को मारने में भी अगर आप देखोगे ना किसी को मरते हुए, तो आपको भी थोड़ा रोना आ जाएगा। तो ये बहुत मस्त एनिमी है, ठीक है ना। तो इसे जरूर देखना गाइज। आज की वीडियो में इतना ही, और मैं चला अब विडाटन जम के एपिसोड 7 पे काम करने। तब तक के लिए गुड बाय।